शिव जी की पूजा पाठ में कई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेलपत्र का पूजा में होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में तो इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपके पास पूजा की कोई सामग्री ना भी हो, तब भी आप केवल बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिवरात्रि या फिर शिव जी की पूजा में बेलपत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। कथा में कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विषपान किया था तो उनके गले में जलन हो रही थी। विप्लव पत्र में विष निवारक गुण होते हैं, इसलिए बेलपत्र उन्हें चढ़ाया जाता है ताकि जहर का असर कम हो। मान्यता है कि तभी से भगवान भोले को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। वहीं दूसरी कथा की माने तो बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, यानी शिव का ही रूप है। इसलिए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती हैं। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक माना गया है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। शिव पुराण में ये कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान खुद इसकी महिमा को स्वीकार करते हैं। मान्यता है कि जो भी बेलपत्र वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर भोले की पूजा करता है, वो हमेशा सुखी रहते हैं। उनके परिवार पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। शिव पुराण के अलावा बेल वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है। कथा मिलती है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंक दिया था, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी थी। मान्यता है कि उन्हीं बूंदों से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती और फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी का वास है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियां समाहित है। ऐसा माना जाता है कि इसमें देवी महालक्ष्मी का भी वास है। जो श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा में बेल अर्पित करता है, उन्हें भगवान भोले और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान भोले को बेलपत्र अर्पित करते समय पौराणिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके साथ ही कहा जाता है कि बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी खास ख्याल रखें कि कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी या फिर अमावस्या तिथि पर बेलपत्र ना तोड़ा जाए। साथ ही इन तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल तोड़कर ही चढ़ानी चाहिए।